Then we have the Newtonian laws of motion. Newtonian laws are the basic laws that define daily moving objects, और ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होते हैं अगर ऑब्जेक्ट्स डेली स्पीड पे हो, नॉट ऑन द रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। रिलेटिविस्टिक्स का मतलब है कि जो ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट उसके करीब करीब जो स्पीड्स होती हैं हम रिलेटिविस्टिक स्पीड्स कहते हैं, और उनके ऊपर सिर्फ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन की थियोरी थी वो अप्लाई होती है, नॉट द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन फेल एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं डेली स्पीड्स पे, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं कि जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं। Then we have the first law of motion. Total 3 laws हैं। पहला लॉ कहता है कि an object at rest or moving with uniform speed continues to do so provided the net force is zero। यानी अगर हम कोई फोर्स एक्सटर्नली ना लगाएं या बैलेंस फोर्सेस हो, नेट फोर्स जीरो हो, तो जो ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी के साथ अपना मोशन कंटिन्यू करता है। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Why? Because inertia is the इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिससे वो किसी भी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रही तो मोशन चेंज नहीं हो रहा, उस मोशन के चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन है इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि एक ऑब्जेक्ट है दैट वाज एट रेस्ट, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो रेस्ट पे ही है। सेकेंडली हम उसको दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो नेट फोर्स अगेन जीरो, दी फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, फिर भी रेस्ट पे। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही साइड से उस पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स प्रेजेंट है, तो मोशन शो करेगा। सेकेंडली फुटबॉल कोई फोर्स नहीं लग रही तो रेस्ट पे, फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा। अब मोशन को स्टॉप करने के लिए अगेन हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द नेट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज फर्स्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंडली द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और नन ऑफ दीज। तुमने इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द लॉ ऑफ इनर्शिया। पीछे हमने पढ़ा है, इट इज अ फैक्ट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अगेन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया इज ऑप्शन ए मास, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मास, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो मास है इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया तो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको क्वांटिटाइज करें उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहें तो वी कैन अज्यूम दैट द मास ऑफ द बॉडी इज सेम एज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। देन वी हैव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमें कहता है कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन which is directly proportional to the force but inversely proportional to the mass। यानी एक्सेलरेशन जो है इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द फोर्स, जितनी फोर्स ज्यादा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा, जबकि जितना मास ज्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर्मूला हम कहते हैं F इक्वल्स टू एम ए और सिंपली F इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। ये एक फॉर्मूला है जो कि ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is the same as the rate of change of momentum. P is the linear momentum। हम उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एक बॉडी है, उसका मास m है, उस पर एक पर्सन फोर्स लगा रहा है विच इज F, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन A। अब अगर फोर्स डबल होगी तो एक्सेलरेशन डबल है यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जबकि मास डबल होगा तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी यानी इनवर्स प्रोपोर्शन। We have a problem. A stone is acted upon by a 15 Newton force producing an acceleration of 5 meter per second square. So the mass of stone is option A 10 kg, 20, 5 or 50 kg. Correct option is option A 10 kg. Solution to this problem is m equals to F over A, जो कि हम second law से formula लाते हैं, that is equal to 50 over 5 equals to 10 kg. Then we have the third law of motion.
जो कि हमें कहता है कि force acting on a body which is known as actional force causes the recipient body to produce an equal and opposite force known as reactional force. So F12 अगर first body जो है 1 है, second 2 है, तो F12 equals to negative of F21, यानी direction will be opposite. These forces never act on the same body, यानी एक लॉजिकल बात है, अगर वो सेम बॉडी के ऊपर होंगी तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर और नेट फोर्स यानी सॉरी जो नेट मोशन है दैट विल बी जीरो. थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक डायग्राम है कि देयर इज अ पर्सन ऑन अ बोट इनसाइड द वाटर. दैट पर्सन अप्लाइज एन एक्शनल फोर्स जो कि ऑफ कोर्स रोइंग ऑफ बोट से होगी. वो एक्शनल फोर्स फॉरवर्ड है तो रिएक्शनल फोर्स बैकवर्ड होगी, बट द रिएक्शनल फोर्स इज नॉट ऑन द person himself but it is on the boat. Actional force वो लगा रहा है और reactional force is on the boat. Both are on the different systems. Sorry, different bodies. Problem है कि a boy walks on earth due to option A, his action on earth, option B, the reaction of earth on him, option C, the thrust normal to the surface of earth, and option D is none of these. Correct option is option B, the reaction of earth on him. यानी जब भी एक बॉय जो है या कोई भी पर्सन अगर हम वॉक करते हैं तो हम अपने फीट से या अपने शूज से अर्थ के ऊपर एक एक्शनल फोर्स लगा रहे हैं. तो जो अर्थ है इट रिप्लाइज विद रिएक्शनल फोर्स जो कि वो हम पे लगा रही है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. हम अपने फीट से अर्थ को बैकवर्ड पुश करते हैं तो अर्थ जो है हमें फॉरवर्ड पुश करती है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से जो नेट मोशन है अब अर्थ तो मूव होगी नहीं तो जो पर्सन है वो मूव करता है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. Another problem is that a boy has a mass of 50 kg. How much force does the earth exert on the boy provided the force towards the earth is taken positive? यानी आपको mass given है और force पूछी गई है. Option A is 50 newtons, B negative of 50 newtons, C is 500 newtons while D is negative of 500 newtons. Correct option is option D, which is negative of 500 newtons. हम देखते हैं. Solution में weight हम कहते हैं mg के बराबर है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा था कि वी मस्ट हैव एन एक्शनल फोर्स इन ऑर्डर टू हैव अ रिएक्शनल फोर्स. तो ऑप्शन सॉरी जो सॉल्यूशन के अंदर हम फोर्स निकालते हैं दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. सो मास इज 50, g which is gravitational acceleration is 10, 50 times 10 is 500 newtons. और अगर reactional force देखें it is equal in magnitude but opposite in direction, it is negative of 500 newtons.